दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी या अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए झकझोर मेहनत करने में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके इस अथक प्रयास की सार्थकता तभी है जब आपके अपने माता पिता आपके कारण गर्व महसूस करें। इसी दिशा में आपका अपना YouTube चैनल आपको सही मार्गदर्शन और सटीक तैयारी कराने के लिए आपके साथ है। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा और पढ़ते भी हैं लोग, लेकिन पढ़ने के क्रम में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे संबंधित कोई करंट का इशू है क्या कोई। तो हाल ही में आपने एक सैयारा मूवी देखी होगी, उसमें जो अल्जाइमर रोग है वो क्या है, याददाश्त को भूल जाना, ये भी मस्तिष्क से रिलेटेड है। ये जो अल्जाइमर है, डायमेंशिया जो एक बीमारी होती है, डायमेंशिया एक अम्ब्रेला बीमारी है, उसी के अंदर जो बीमारियां होती हैं उनमें से एक अल्जाइमर बीमारी है। ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, यह भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अधीन एक विभाग सेंटर है और यह भारत का एकमात्र समर्पित न्यूरोसाइंस रिसर्च संस्थान माना जाता है। और इसने ब्रह्मा, भारत, स्वदेशी, गौरी, ये डाटा आधारित और एआई से लिंक करके अनेक टूल्स विकसित किए हैं ताकि मानसिक चीज़ों पर अध्ययन किया जा सके, उनका उपचार किया जा सके। तो आप कैसे याद रखेंगे कौन कौन से टूल्स बनाए हैं? ब्रह्मा, इसे कर देते BR, ब्रह्मा, भारत, स्वदेश और गौरी। अब देखो, मैं इसे आपको 1 मिनट में याद करा देता हूं। ये गौरी को तो आप जान रहे हो, आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा तो मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा, जो 1191 और 92 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, गौरी ने ही किया था। एक टूल्स बनाया है गौरी। तो गौरी के आक्रमण से पहले भारत किसका देश था? भारत पहले ब्रह्मा का देश था, ब्राह्मणों का देश था, ब्राह्मण धर्म का देश था। ये ऐसे याद रखिए, अन्यथा नहीं लीजिए। पहले बौद्ध धर्म भी था, पर इसमें ये ब्रह्मा है, इसलिए ब्रह्मा याद करा दे रहे हैं। किसका देश था? ब्राह्मण धर्म का देश था। कौन था? भारत। स्वदेश, ठीक है। स्वदेश से देश हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म से ब्रह्मा हो जाएगा, भारत से भारत हो जाएगा। और उसके बाद गौरी ने आक्रमण कर दिया। तो इससे आपको चीज़ें वो याद रहेंगी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जो NBRC है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए, अब तंत्र का तंत्र। अच्छा, थोड़ा अल्जाइमर और डायमेंशिया में भी आपको थोड़ा बता देते। आप बुखार तो लगभग आप सभी को हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो अच्छी बात। जैसे हम लोगों को फीवर होता है, फीवर के कई कारण होते हैं ना। इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, मलेरिया के कारण हो रहा है, और टाइफाइड हो रहा है, होता है ना फीवर। लेकिन ज़्यादातर फीवर आम कैसे होते हैं? मलेरिया के कारण होते हैं। मान लीजिए आम फीवर मलेरिया के कारण होते हैं। वैसे ही जैसे हम लोगों को बुखार होता है, वैसे ही एक डायमेंशिया बीमारी होती है। और जैसे फीवर, इन्फेक्शन, मलेरिया, टाइफाइड की वजह से होता है, जिसमें मलेरिया के कारण आम होता है, वैसे ही जो डायमेंशिया बीमारी है 60% के आसपास ही अल्जाइमर रोग होता है, जो तुम्हारा इसमें दिखाया है सैयारा मूवी में। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये अतिरिक्त फैक्ट और बता देता हूँ। 60% के आसपास अल्जाइमर रोग होता है डायमेंशिया में, ठीक है। लेकिन वो 60% से एक लिंक और कर लो, 60% से 60+ उम्र भी देख लीजिए।
60+ उम्र के लोगों में होता है। अब वो हीरोइन की उम्र हो सकता है 60 साल रही होगी, इसलिए उसे हो गया होगा, या फिर एक्सेप्शन भी होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं हो सकता है, वहाँ एक्सेप्शन दिखाया होगा। ठीक है, 60% लोग और 60+ उम्र, ये बात आप ध्यान रखना। अब जो है ये कैसे होता है अल्जाइमर, हमारे मस्तिष्क में एक, इसे बस थोड़ा आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, अब दिमाग पे इसमें प्रेशर नहीं देना है। अमाइलॉइड, अमाइलॉइड प्लेक्स, अमाइलॉइड प्लेक्स और टाउ टेंगल्स होता है, टाउ टेंगल्स। यदि इनका हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाए तो अल्जाइमर की समस्या हमें आने लगती है। अमाइलॉइड प्लेक्स और टाउ टेंगल्स, आप इसे सुन लीजिए, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, अब डायमेंशिया जो है, डायमेंशिया एक समझ लेना, ये डायमेंशिया है, उसका एक पार्ट है अल्जाइमर, उसमें अन्य पार्ट भी होते हैं डायमेंशिया के। अन्य पार्ट कौन कौन से हैं? एक पार्किंसन होता है, आपने पार्किंसन रोग सुना होगा कभी। एक मिनट, हाँ, पार्किंसन रोग सुना होगा आप लोगों ने। एक हंटिंगटन रोग होगा कुछ, हंटिंगटन, जैसे हंट करते हैं ना किसी से, वैसे हंटिंगटन स्ट्रोक भी होता है, हमारी स्ट्रोक होता है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक आप लोगों ने सुना होगा, वैसे ही हंटिंगटन स्ट्रोक होता है। तो मोटा मोटी आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अपने टॉपिक के मुख्य विषय की ओर चलते हैं। क्या है तंत्र का तंत्र? तो तंत्र का तंत्र को आप ऐसे ही समझिए, शरीर का मास्टर कंट्रोल है। कौन है? मास्टर कंट्रोल, एमसी। जैसे एक कोई फैक्ट्री है, उसमें अलग अलग मशीनें होती हैं, जैसे वैसे ही हमारे शरीर में अलग अलग मशीनें समझिए आप, हृदय है, पेट है, फेफड़ा है, मांसपेशियां हैं, ये क्या है? अलग अलग है। और फैक्ट्री में सब मशीनों को चलाने के लिए एक सुपर कंप्यूटर होता है। आपने हमारे सुपर कंप्यूटर के नाम सुने होंगे, बताइए अभी भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कमेंट में कीजिए। ठीक है, ये कमेंट में कर दीजिए। वो एनबीआरसी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है, उसका मुख्यालय मानेसर हरियाणा में है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है संदेश लाना, संदेश, सेंसर से जानकारी लाना। सेंसर क्या होता है? हमारी जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो आप सभी ने लोग जितेंद्रिय होते हैं, कई लोग, कोई इंद्रजीत होता है, इंद्रियां भी यही हैं। हमारी आँख, हमारे कान, हमारी त्वचा, ये क्या है? ये इंद्रियां हैं, जिन्हें अंग्रेजी में सेंसर्स बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन तक संदेश को ले जाती हैं। उसके और एक तो काम हो संदेश को ले जाना, दूसरा होता है संदेश को पहुंचाना। अब हमारा मस्तिष्क है, वो आदेश दे रहा है शरीर की अन्य तंत्रों को कि आप हिलिए, या आपको बोलना हो तो मस्तिष्क आदेश, इस टॉपिक में ये बात बोलिए, तो मस्तिष्क आदेश दे रहा है आपको। जो आपका जो पाचन तंत्र चल रहा है, उसमें मैंने बताया भी था कई बार कि ये इस तरीके से ये ग्रंथि यहाँ आदेश दे रही है, अर्थात अपना हार्मोन्स एंजाइम्स उनका जो भी होता है, ठीक है, एक समन्वय करना। तो इनका क्या काम होता है? संदेश लाना, संदेश पहुंचाना और समन्वय करना। समन्वय सभी अंगों के बीच तालमेल करना। कैसे होता है तालमेल? आपने कभी साइकिल चलाई होगी, तो मांसपेशियों के बीच जो तालमेल होता है, नहीं तो आप साइकिल से गिर जाएंगे यदि आपका मस्तिष्क तालमेल नहीं करे। ठीक है, तो तालमेल का सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा साइकिल चलाते समय। इसे ऐसे समझे, इसमें न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन, अब मस्तिष्क में न्यूरॉन तो सभी नहीं, जैसे घर में बिजली का तार होता है, या फैक्ट्री ही समझ ली, फैक्ट्री में बिजली के तार से चीज़ें कनेक्ट होती हैं ना, बिजली के तार में क्या करंट दौड़ता है, हमारे न्यूरॉन्स में पता क्या दौड़ता है? इम्पल्स। और इम्पल्स में क्या होता है? विद्युत आवेग होता है, विद्युत आवेग होता है।
और यही न्यूरॉन्स का जो पूरा एक जाल बिछा हुआ है, इसे हम बोलते हैं नर्वस नेटवर्क। हम कोई चीज़ देखें तो वो चीज़ संदेश हमारी आंख से हमारे मस्तिष्क में गया, और फिर मस्तिष्क से हमारे बॉडी के उन पार्टों में जाता है। जैसे हम देखें सामने से गाड़ी आ रही है, कोई तेज़ मोटरसाइकिल आ रही है, हमने देखा उसे आंखों से, हमारे मस्तिष्क से संदेश गया और उसने कहा वो पागल, सामने से बहुत तेज़ मोटरसाइकिल, आप अपनी साइकिल को साइड में कर लीजिए। ये क्या है? आप समझदार हैं। अब तंत्र का तंत्र को देखते हैं। वह है जो सोचने, समझने तथा स्मरण रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। क्या? सोचने में, समझने में तथा स्मरण रखने में। ठीक है, ये काम तो कर ही रहे, सोच रहे, समझ रहे, स्मरण रखे, तीनों ऐसे हैं, देख लीजिए आप। इसके अलावा विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य, ये चौथा भी ऐसे है, सामंजस्य और संतुलन में। तो ऐसे जो शब्द बने हैं उनका काम ये कर रहा है। हमारी समस्त प्रतिक्रियाओं को सामूहिक रूप से हमारा व्यवहार आचरण कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यवहार आचरण क्या है ये जरूर जान लीजिए आप। हमारी समस्त प्रतिक्रियाओं को सामूहिक रूप से व्यवहार आचरण कहते नहीं, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके आचरण अच्छे नहीं। ये क्या है? वो जो करता है उसी के उसका चरित्र बनता है, उन्हीं से व्यवहार आचरण की बातें आती हैं। तो समस्त प्रतिक्रियाओं का क्या है? सामूहिक समूह को व्यवहार आचरण कहा जाता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक, ये बहुत अच्छी बात कही है, इसे जरूर आप याद रखिए, कभी भी काम में आएगी। अब प्रतिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक क्या है? ये ऐच्छिक क्या है? जहां हमारी इच्छा शामिल हो, ऐच्छिक है। जैसे लिखना, हम लिख रहे हैं, हमारा मन होता है, लिखते हैं हम। जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा को हमने BR लिखा, भारत को BH लिख दिया, स्वदेश को SW लिख दिया, गौरी को पूरा लिख दिया। हमारी इच्छा थी गौरी को पूरा लिखना। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी इच्छा पर निर्भर कर रहा था। उसे मस्तिष्क का एक पार्ट नियंत्रित करता है जिसे बोलते हैं ब्रेन कॉर्टेक्स। इस कौन नियंत्रित करता है? ब्रेन कॉर्टेक्स। ठीक है। अब अनैच्छिक जो है, दूसरा पार्ट है अनैच्छिक, जहां इच्छा नहीं चलती। अच्छा ये बताइए, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर है और आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन आपका दिल इस समय धड़क रहा है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। अपने आप आपकी नाक से श्वसन जो हो रहा है वो आपकी इच्छा पर निर्भर। आप जो पलक झपका रहे हैं वो क्या है? पलक झपकाना क्या है? अनैच्छिक है। अच्छा ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जो हमारे पाचन क्रिया जो होती है वो ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है? बता सकते हैं आप? ठीक है, बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। कुछ थोड़ा दिमाग में डाल के सोचिए तो पता क्या, एक दो बार आप जब सोच तो आपका दिमाग चीज़ें पकड़ने लगता है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी आपसे कोई ये नहीं है, हमें आपकी बुद्धिमानी पर जरा भी संदेह नहीं है। हाँ, ये उसे तो ब्रेन कॉर्टेक्स नियंत्रित कर रहा था, इसे कौन नियंत्रित कर रहा है? इसे करता था मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा, ओब्लोन गाटा। ठीक है, इसे बोलते हैं ANS। ANS भी बोलते हैं अनैच्छिक तंत्र को, ANS। जैसे आपने ऑटोनोमिक व्हीकल्स सुने होंगे जो तुम्हारे टेस्ला की AI आधारित बनना है, वैसे ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, मतलब अपने आप चलता है। इसे हमसे सीधे गाइड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शरीर का एक तंत्र बना हुआ है, वो चलता रहता है। अनैच्छिक तो बिना इच्छा का है, पर जरूरी भी है, बहुत जरूरी है, इसलिए हर चीज़ में हमारी इच्छा नहीं हो सकती। ठीक है, अब एक लाइन में इसे समझ लेते हैं। तंत्र का तंत्र शरीर का वह जाल है जो संदेशों को लाता है और ले जाता है तथा सभी अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, इसमें दो प्रतिक्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक और दूसरी अनैच्छिक। अच्छा, आपको अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन आपसे। तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो संदेशों का आदान प्रदान और अंगों का समन्वय करना। ठीक है, पाचन, श्वसन
और हृदय की धड़कन किस प्रकार की क्रिया है बताओ? पाचन। देखिए हमने पूछा पाचन, पाचन बताओ, पाचन किस प्रकार की क्रिया है? पाचन अनैच्छिक है। हमारे पेट में जो भोजन पच रहा है वो हमारी इच्छा पे नहीं पच रहा है, ठीक है। हर चीज़ में ज़्यादा एडवांस भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब इसे देखते हैं, तंत्र का तंत्र। इसे थोड़ा पहले ओवरव्यू आपको दे देते हैं, ठीक है। ये तंत्र का तंत्र है। ये दो प्रकार, केंद्रीय और परिधीय, ठीक है। केंद्रीय में कौन आ रहा है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। हमारे मस्तिष्क जो होता है आगे, अग्र मतलब आगे का मस्तिष्क, पश्च मतलब पीछे का मस्तिष्क, और जो बीच में बचा है वो मध्य मस्तिष्क, ठीक है। एक तो ये हो गया केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ये दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु, जो रस्सी सा होता है, रज्जु। रज्जु का अर्थ क्या है? रस्सी, ठीक है। दूसरा है पर्धीय तंत्र का तंत्र। पर्धीय तंत्र का तंत्र में आता है आपका जो स्वायत्त होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। देखो एक तो एएनएस है, एएनएस इधर वाला, और ये एसएनएस है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम अर्थात वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस में एक होता है अनुकंपी तंत्र का तंत्र, दूसरा रहता है परानुकंपी तंत्र का तंत्र। ये अनुकंपी परानुकंपी क्या है बताइए, जानते हैं आप? अभी समझाते हैं 2 मिनट में। ये जो ऐच्छिक तंत्र का तंत्र है वो तो आप जान ही रहे। संवेदी तंत्र का तंत्र होता है प्रेरक तंत्र का तंत्र। ये संवेदी तंत्र का तंत्र क्या है? ठीक है, हमारी आंख है, आंख बताइए संवेदी में है कि प्रेरक में है? हमारे मस्तिष्क को प्रेरणा देती है कि संवेदना देती है आंख? बताइए, सोचिए। अभी हम आपको फिर समझाते हैं, तब तक आप सोच लीजिए इस बात को, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, इतना हमने आपको एक बार में ही ओवरव्यू दे दिया। अब ये तंत्र का तंत्र, ये 2 प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझते हैं, इसको, ठीक। इसमें देखिए केंद्रीय तंत्र का तंत्र में ये क्या है? इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। एक नंबर मस्तिष्क, दूसरा नंबर मेरुरज्जु आते हैं। इसका काम क्या है? केंद्रीय तंत्र का काम है सोचना, निर्णय लेना, याद रखना और समझना। देखो हम लोग निर्णय कैसे लेते हैं? पहले हम सोचते हैं, फिर समझते हैं, पहले सोचते हैं, फिर समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं और फिर याद रखते हैं। पहले हमने सोचा कि तैयारी कैसे करना है, फिर समझा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या है, कितना भारी है, फिर निर्णय लिया कि हम 3 दिन में साइंस ख़त्म करेंगे। ऐसे निर्णय हम कई बार लेते हैं। फिर वो याद रखते हैं, हालांकि हम याद ही नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। 3 दिन कभी हमारा फिर हुआ नहीं आज तक, ठीक है। हमारे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, आपके साथ हुआ हो नहीं हुआ, ठीक है। और संदेशों का आदान प्रदान करना भी इसी केंद्रीय तंत्र का काम है। और जो प्रेरक क्रिया होती है, रिफ्लेक्शन, जो स्पाइनल कोड का जो जाता है, जो रिफ्लेक्शन हम लोग देते हैं, हमारी ब्रेन देता है, वो भी इसी का हिस्सा है। तो सोचना, समझना, निर्णय लेना, याद रखना, संदेशों का आदान प्रदान करना और रिफ्लेक्स करना, ठीक है। हम सब समझा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं होगा तो एक ट्रिक से याद करा देंगे। हम मस्तिष्क समझते हैं, ये शरीर का कमांड सेंटर है। क्या कमांड सेंटर है? मस्तिष्क। और 3 भागों में बटा होता है। बताइए 3 भाग कौन कौन से हैं, बता सकते हैं क्या आप? हाँ बता सकते हैं। एक भाग ये है, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये लिखा है, आपको दिख ही रहा होगा यदि देख रहे होंगे तो। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन अर्थात मस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह सिर का सबसे बड़ा हिस्सा है, अर्थात ये सबसे बड़ा है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। इसे सेरिब्रम भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? जो चीज़ें हम जानबूझ के करेंगे वो सब ये करता है। जानबूझ के हम क्या करते हैं? सोच रहे हैं, समझ रहे हैं,
अर्थात इच्छा से किए गए कार्य, वॉलेंट्री एक्शंस। और हमारी बुद्धि जो आती है वो भी इसी में होती है। बुद्धि कहते नहीं, ये काम अपनी बुद्धि से ही तो करेगा भाई, अर्थात अपने बुद्धि से, अपने बुद्ध से जो कर रहा है वो इसी से होता है। ठीक है, बुद्धि। अग्र मस्तिष्क आप समझ गए। अब मध्य मस्तिष्क में आते हैं। ये थोड़ा अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है और इसका काम क्या होता है, जैसे ये अग्र मस्तिष्क है, ये पश्चिम मस्तिष्क, इसी को जोड़ने का काम ये करता है। ठीक, इसलिए छोटा है। आप देख लीजिए, हमने बना दिया। ठीक है, और इसका काम है आंखों और कानों से आने वाले संदेशों को भी समन्वय करना। हमें सुनाई क्या पड़ कहते नहीं, वो कान के कच्चे आंख के अंधे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, जब भी आप एक कहावत सुनो, कान के कच्चे आंख के अंधे, सोचना इनका मध्य मस्तिष्क सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आंखों और कानों से आने वाले संदेशों के बीच समन्वय करना किसका काम है? मध्य मस्तिष्क का। इसे थोड़ा कूल होकर समझाना है, क्योंकि अलग टॉपिक है। जैसा टॉपिक होता है वैसे ही हम एग्रेसिव भी होते हैं, अपने शांत भी समझाते हैं। ठीक है, हालांकि ये बात आप देख लीजिए, जब अनुकंपी परानुकंपी आप देखेंगे तब आप पता चलेगा एग्रेशन क्या होता है, शांत होना क्या होता है। ठीक है, अब पश्चिम मस्तिष्क को देखते हैं। पश्चिम मस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम। सेरिबेलम, बेलम, जब बेल जो आपके घर के पीछे कभी भी किसी भी चीज़ की बेल जो होती है, तोरई वगैरह की बेल, लौकी की बेल, जो बेल ऐसे करके जाती है, घर की दीवार से जाती है, वैसे ही समझ ले बेलम मतलब पीछे में जो लटकी हुई चीज़ है, ऐसे याद रखो, सेरिबेलम। इसका पार्ट सेरिबेलम होता है। पोन्स भी इसी में होते हैं, पोन्स। ठीक है, और मेडुला ओब्लांगाटा, जैसे कि आपको बताया था, मेडुला ओब्लांगाटा। ठीक है, तो पश्चिम मस्तिष्क में है। अच्छा, अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले बताया था मेडुला ओब्लांगाटा के बारे में। किस चीज़ में बताया था? ऐच्छिक में बताया था कि अनैच्छिक में? तो अनैच्छिक में होता है। हमने कहा ना, आगे के मस्तिष्क में जो हो रहा है वो इच्छा से हो रहा है, तुम्हारी बुद्धि से चीज़ें हो रही हैं, और पश्चिम मस्तिष्क में अनिच्छा से हो रही हैं, मतलब तुम्हें नहीं पता है। तुम्हारे घर के पीछे कौन सी बेल टंगी है आपको पता है? नहीं पता है। घर के पीछे कौन देखता है? तो वैसे ही समझ लीजिए पश्चिम मस्तिष्क में जो चीज़ें हो रही हैं वो अनैच्छिक में आती, अर्थात इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं। आपकी हृदय की धड़कन क्या है? इनवॉलेंट्री फंक्शंस है। इतना आप समझ गए। आप समझते हैं, ये तो समझ गए, आप मस्तिष्क के बारे में समझ रहे थे। अब समझते हैं मेरु रज्जु के बारे में। मेरु रज्जु क्या है? ब्रेन का एक्सटेंशन है और रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। ऐसे बताया नहीं, रस्सी के अंदर होता है, रस्सी की तरह होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। इसका काम है ब्रेन तक संदेश लाना और ले जाना, और रिफ्लेक्स एक्शन को तेज और स्वतः प्रतिक्रिया में बदलना। हमारी आंख ने कोई संदेश हमारे शरीर को दिया, ये, और हमारे मस्तिष्क ने वापस हमारे हाथ को संदेश दिया। तो आंख जो दे रही है वो संवेदी, और मस्तिष्क जो दे रहा है वो प्रेरक है। ठीक है, आप समझ गए। आंख क्या है? संवेदी अंग है ना, संवेदी अंग है, तुरंत तक फूट जाएगा, अगर जरा सा भी चोट लग जाए तो खराब हो जाएगी। वैसे आंख जो दे रही है वो संवेदी है, और मस्तिष्क जो दे रहा है वो प्रेरक है। ठीक है, प्रेरणा दे रहा है। तो आप मेरु रज्जु को समझ गए होंगे। ये रीढ़ कहाँ होता है? तो रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है। ठीक है, काम होता है ब्रेन तक संदेश लाना और ले जाना, रिफ्लेक्स एक्शन, तेज और स्वतः प्रतिक्रिया। आप केंद्रीय तंत्र का तंत्र समझ चुके। अब आते हैं पर्धीय तंत्र का तंत्र में। पर्धीय तंत्र का तंत्र 2 भागों में बैठा है, स्वायत्त में और ऐच्छिक में। आप समझ लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। पर्धीय तंत्र का तंत्र क्या है? यह नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन लाइन है। कैसा है? कम्युनिकेशन लाइन है। आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ रहे होंगे, सुना ही होगा, तो ठीक है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से आने जाने वाली नाड़ियां जो होती हैं, नाड़ियों के बारे आपकी कभी किसी ने नाड़ी चेक की होगी, तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो आने जाने वाली नाड़ियां होती हैं वो इसी का पार्ट है। इसका प्रकार क्या है? तो इसके बारे में पहले समझे, पर्धीय तंत्र का तंत्र क्या है। तो 2 चीजें याद रखो, यह नर्वस सिस्टम की एक कम्युनिकेशन लाइन है, दूसरा
शरीर के विभिन्न हिस्सों से आने जाने वाली जो नाड़ियाँ होती हैं, जो नर्व्स जो होती हैं, वो इसी का पार्ट है। अब इसके प्रकार आपको दिख ही रहे होंगे, एक स्वायत्त तंत्र का तंत्र, दूसरा ऐच्छिक तंत्र का तंत्र। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं, स्वायत्त को और ऐच्छिक को। अब स्वायत्त, अब इसमें हम सबसे पहले इधर के वाले को समझेंगे, ऐच्छिक को समझते हैं पहले, अर्थात वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम को। इसे आप एस भी पढ़ सकते हैं। क्या? एस पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, अब संवेदी तंत्र का तंत्र को देखते हैं। सेंसरी नर्व्स क्या है? अंगों से मस्तिष्क तक संदेश लाना क्या है? जैसे, ठीक है, और दूसरा प्रेरक है। प्रेरक में क्या? मस्तिष्क से अंगों तक संदेश ले जाना। हमने क्या बताया था? आपकी आंख कैसी संवेदी अंग है। आपकी आंख जो है आपके मस्तिष्क को कोई संदेश दे रही है, तो वो संवेदी तंत्र है। और आपका मस्तिष्क आपके हाथ पैर से कह रहा है कि भाई ये हाथ यहाँ से हटा लीजिए, ये गर्म है, तो वो क्या है? प्रेरक तंत्र का तंत्र है। तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं झटके से, वो क्या है? आपको जलन, आपने कहीं जले हुए पे हाथ रख दिया तो जलन महसूस हुई, तुरंत हाथ हटा लिया, वो क्या है? प्रेरक तंत्र का तंत्र है। तो संवेदी अंग जो है, आंख संवेदी अंग है, वो दे रही है तो संवेदी तंत्र का तंत्र। मस्तिष्क जो हाथ को दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि तुरंत हाथ हटा, वो प्रेरक तंत्र का तंत्र है। उम्मीद है आप समझ गए हो। अब स्वायत्त तंत्र का तंत्र देखते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इस पे आते हैं, ऑटोनोमस, इसे लिखेंगे ANS। ठीक है, यह PNS का हिस्सा है, लेकिन यहाँ इच्छा का कोई रोल नहीं होता है। PNS मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन इच्छा का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। यह इनवॉल्यूंटरी एक्शन अर्थात अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब ये बताइए, अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं कि अनियंत्रित है? नियंत्रित तो होती हैं, पर स्वायत्त तंत्र का तंत्र द्वारा होती हैं, हमारे अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। ऐसा थोड़ी हमारी हृदय की धड़कन 72 बार है, अनियंत्रित हो तो किसी दिन 500 बार हो जाए। नहीं, नियंत्रित तो होती हैं, पर किसके द्वारा होती हैं? स्वायत्त तंत्र का तंत्र के द्वारा। ठीक है, अब हमने ये बात की थी अनुकंपी तंत्र का तंत्र, परानुकंपी तंत्र का तंत्र। ये समझिए, जब हमारे शरीर में कोई इमरजेंसी मोड एक्टिव हो जाए तो एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ देगी। सुना होगा एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन जो होता है वो फाइट और फ्लाइट से संबंधित होता है। तो हमारी हृदय गति तेज हो जाएगी, पुतलियां फैल जाएंगी, पसीना आने लगा। अच्छा बताइए, जब हम कभी मुसीबत में होते हैं हमारी पुतलियां क्यों फैल जाती हैं? पुतलियां इसलिए फैल जाती हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित कर सकें और चीज़ों को बहुत स्पष्टता से देख सकें। हृदय की धड़कन क्यों बढ़ जाती है? ठीक है, शरीर में एकदम से एनर्जी का प्रभाव होने लगता है। या तो हमें कोई उधर से कोई बाघ या शेर भागता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमारी पुतली एकदम फैल जाएगी और देख लेगी भाई कोई कुत्ता नहीं, वो शेर है। और जैसे ही आप शेर को देखोगे आप एकदम से भाग खड़े होंगे और उस स्पीड से भागेंगे जितनी स्पीड से आप कभी बिहार दरोगा की वो रनिंग में भी नहीं दौड़े होंगे, उससे ज़्यादा तेज आप दौड़ जाएंगे। वो तब आपका कौन सा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा? यही सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्र का तंत्र। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। इसमें शरीर को रिलैक्स मोड में ले जाना है। इसे बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। आप रेस्ट करो और डाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, इसमें हमारा डाइजेशन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि डाइजेशन में एक सर्टेन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उस समय हमें पूरी एनर्जी भागने पे खर्च करना, अपने शरीर के बचाव पे खर्च करना। तो डाइजेशन को हम होल्ड कर देते हैं कि आप अभी होल्ड हो जाइए। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि खाना खाने से 3 या 4 घंटे पहले, सोने से 3 या 4 घंटे पहले खाना खाने लें, क्योंकि आप नहीं खाइएगा तो आपका खाना नहीं पचेगा, आप सोएंगे और आपका पेट क्या पाचन करेगा तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इससे समझिए
ये डाइजेशन, रेस्ट एंड डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पैराअनुकंपी तंत्र का तंत्र। इतना मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। आपको एक ट्रिक बता देते हैं, ये सिंपेथेटिक है ये, इससे समझ लीजिए स्ट्रेस में लेते हैं, एस से सिंपेथेटिक, एस से स्ट्रेस। ये पैरासिम्पेथेटिक लिए ये पीस के समय का है, पैरासिम्पेथेटिक ये पीस, पी से पैरासिम्पेथेटिक, पी से पीस, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम आपसे कुछ एक दो क्वेश्चन पूछते हैं कि शरीर का कौन, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन और मांसपेशियों के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो कौन है? सेरिबेलम। सेरिबेलम। मांसपेशियां मतलब आप साइकिल पे चल रहे हैं तो आपकी मांसपेशियां ही तो नियंत्रित हो रही हैं, तो कौन सा है? सेरिबेलम। संतुलन और मांसपेशियों के लिए जिम्मेदार। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बताइए, स्वायत्त तंत्र का तंत्र है एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है, कि केवल पाचन करता है कि केवल श्वसन करता है? बताइए आंसर। ऑटोनोमस है, अर्थात आपके उसके उनके तरह हैं, जो कौन है जो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी हैं? बताइए। एलन मस्क हैं, जो एलन मस्क की गाड़ियां क्या हैं? जो एआई आधारित, वो भी स्वैच्छिक, उनमें कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। वैसे यहाँ आप जैसे ड्राइवर की यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। ये एएनएस सिस्टम है, अर्थात अनैच्छिक है। अच्छा, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया से कौन जुड़ा है? तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, जो स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस में आप आएंगे तो तुरंत फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार हो जाएंगे, स्ट्रेस नर्वस सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लक्ष्य जरूर प्राप्ति हो, आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगे। धन्यवाद।